जैसा कि आपको हेडिंग से पता लग रहा है कि हम गांधी जी के जो सामाजिक और दार्शनिक जो विचार हैं या जिन विचारों को गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है उन विचारों की चर्चा करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में भी आपके इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं कि गांधी जी की सत्य व अहिंसा के कंसेप्ट को समझाइए, या गांधी जी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को किस प्रकार से देखते हैं या उनका दृष्टिकोण क्या है इन दो तत्वों को लेकर। इसी को आधार मानते हुए गांधी जी के द्वारा अपने विचारों को महत्वपूर्ण स्वरूप प्रदान किया गया है, भारतीय संस्कृति या परिस्थितियों के अनुसार उसे ढालने की कोशिश की गई है। तो हम देखें सबसे जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है सत्य। या हम बात कर ले पहले अहिंसा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गांधी जी के अनुसार जो अहिंसा है वो भारतीयों के व्यवहार का एक आवश्यक या मूलभूत तत्व है। यानी भारतीय जो व्यक्ति है या मनुष्य जो है वो स्वभाव से ही अहिंसक प्राणी है, उसमें पशुओं के समान हिंसा का तत्व नहीं पाया जाता। वह अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति के अनुसार कभी कभी अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। गांधी जी ने जो कहा कि अहिंसा जो है वो सत्य को पाने का एक साधन मात्र, यानी आप अहिंसा के आधार पर ही उस सत्य को पा सकते हैं जो कि सापेक्ष और निरपेक्ष सत्य के रूप में इस चराचर जगत में और इस पारलौकिक दुनिया में को संचालित करता है। यानी जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है या जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, उन दोनों सत्यों को प्राप्त करने के लिए आपको अहिंसा रूपी साधन का प्रयोग करना होगा। आप देखिए इसमें गांधी जी के अनुसार अहिंसा वह सत्य है जिसके द्वारा सत्य की वह साधन है गांधी जी के अनुसार अहिंसा वह साधन है ठीक है जिसके द्वारा सत्य की साधना की जा सकती है। अगर आप वाकई में सत्य का पालन करते हैं या सत्यवान है या सत्य के प्रति आपकी आस्था है तो उसको टेस्ट करने का या उसके प्रति आपकी मजबूती का परीक्षण करने का एक माध्यम है अहिंसा, जिसके द्वारा सत्य की साधना की जा सकती है। ठीक है, ये पहला मुख्य बिंदु है जिसके लिए गांधी जी अहिंसा का महत्व समझते हैं। अब हम देखें कि क्या ये अहिंसा जो शब्द है, जो तत्व है या जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या वो नया तत्व है? क्या किसी इससे पहले किसी ने भी अहिंसा का समर्थन नहीं किया, या गांधी जी ने पहली बार गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अहिंसा का प्रयोग किया है या अहिंसा को इतना महत्व दिया है? तो इसमें हम देखते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध, हमारे वेदों में उपनिषदों में भी अहिंसा का वर्णन मिलता है।
यानी हम भी पहले से जानते हैं, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ हिंसा का प्रतिरोध नहीं किया गया, यानी पूर्णतः हिंसा को समाप्त भी नहीं किया गया। अहिंसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कहा गया कि समा वीरस्य आभूषणम, यानी वीर होने का मतलब जिस व्यक्ति के पास युद्ध करने की क्षमताएं होंगी, हिंसा का प्रयोग करने की हिंसा का समुचित या संतुलित प्रयोग करने की क्षमता होगी, उस व्यक्ति को ही क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास वो क्षमता ही नहीं है तो वो क्या क्षमा करेगा, उसे तो खुद को क्षमा की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा गांधी जी कह रहे हैं। तो यहाँ भी इन वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में या महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध के संदेशों में भी अहिंसा शब्द का या अहिंसा के बारे में वर्णन मिलता है। आगे देखिए आप, लेकिन इनके विचारों में अहिंसा का सामान्य अर्थ लिया गया है, देखो आप, और वो क्या है, हिंसा न करना। सामान्य अर्थ या मैं कह दूं नकारात्मक अर्थ। ठीक है, और वो क्या है, वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भौतिक हानि, किसी व्यक्ति को भौतिक क्षति न पहुंचाई जाए। ठीक है, किसी व्यक्ति को भौतिक क्षति न पहुंचाना, यानी किसी के प्रति हिंसा न करना, या मात्र शारीरिक हिंसा न करना। न करना ही क्या है, अहिंसा है। ऐसा तो हमारे वेद और पुराणों में ऐसा कहा गया। जबकि गांधी जी क्या कह रहे हैं, गांधी जी इसके सकारात्मक अर्थ को भी स्पष्ट करते हैं। गांधी जी सकारात्मक रूप से ये कहते हैं कि आपके पास किसी के प्रति भौतिक हिंसा करने के तमाम कारण उपलब्ध होते हुए भी यदि आप उसके प्रति इस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, करते हुए उसके प्रति आप अपने मन में किसी प्रकार की घृणा या विरोध या प्रतिरोध या बदले की भावना भी नहीं रखते हैं, तो ऐसा स्वरूप क्या कहलाएगा, सकारात्मक स्वरूप कहलाएगा। यानी आपने किसी के प्रति हिंसा नहीं की, अच्छी बात है, लेकिन आप उससे प्रेम कर रहे हैं, आप उसके प्रति स्नेह का व्यवहार कर रहे हैं, तो आप इस नकारात्मक स्वरूप से किस रूप में पहुंच जाते हैं, सकारात्मक रूप में पहुंच जाते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हिंसा नहीं कि हमने किसी को माफ़ कर दिया। आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी है शेर और चूहे वाली, वहाँ शेर के मन में उस चूहे के प्रति दया आई थी क्या, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया था क्या? जो चूहा शेर को नींद से उठा देता है, उठा रहा है, परेशान कर रहा है, उसके प्रति उस सिंह में क्या घृणा नहीं है या किसी तरह का वो चूहे को महान समझते हुए माफ़ कर रहा है? वो चूहे को पराजित कर सकता है, मार सकता है, लेकिन उसको तुच्छ प्राणी समझ के छोड़ रहा है कि मैं इसको मार कर खाऊंगा तो भी मेरा पेट नहीं भरेगा, इसको मारने से मुझे कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है। अगर चूहा कोई बड़ा जानवर होता और शेर को उस समय भूख लग रही होती ज़बरदस्त, तब क्या वो शेर उसे माफ़ कर सकता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। कहने का मतलब है वहाँ वो उसकी उपयोगिता को देखते हुए माफ़ कर रहा है और वो वहाँ उसे प्रेम के वशीभूत होकर उसको नहीं छोड़ रहा है। जबकि गांधी जी कह रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति के प्रति हिंसा की क्षमता होते हुए, शेर में भी थी, चूहे को मार सकता था, वहाँ तक तो ठीक है, यानी शेर ने चूहे को कोई भौतिक हानि नहीं पहुँचाई, किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा नहीं की, वहाँ तक तो उसका नकारात्मक स्वरूप काम कर रहा है कि चूहे के प्रति हिंसा या हिंसक व्यवहार का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन क्या वो शेर उस चूहे को स्नेह के कारण छोड़ रहा है क्या उसे प्रेम करता है, उसको बहुत अच्छा मानता है, उसका सम्मान करता है, इस वजह से छोड़ रहा है? नहीं। ठीक है ना? तब वहाँ वो गांधी जी का जो सकारात्मक रूप है वो वहाँ स्पष्ट नहीं होता है। हाँ, हालांकि बाद में ऐसा हो सकता है कि जब वो चूहा उसे उस जाल से मुक्त करवाता है, तब अगर चूहे को शेर दूसरा मौका मिलने पर माफ़ कर रहा है कि नहीं
आप भी बराबर लेवल के ही हैं, आपने भी एक समय मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो ऐसा अगर वो सोच कर काम करेगा तब तो उसका व्यवहार कहाँ, वो कौन से रूप में चला जाएगा, गांधी जी की तरह सकारात्मक रूप में। आगे देखें आप, इसके आगे सकारात्मक रूप में गांधी जी हिंसा न करने के साथ साथ उस व्यक्ति के प्रति घृणा न करने को भी अहिंसा का अन्य रूप मानते हैं। जो कि सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग लड़ झगड़ कर भी अपने मामलों को सुलझा लेते हैं। आपने देखा होगा कि लड़ाई करने के बाद भी उनमें संबंध मधुर हो जाते हैं, या लड़कर अपने गुबार जो निकालते हैं वो निकाल देते हैं, फिर वो इसी लेवल पर आ जाते हैं, फिर वो जो लड़ाई का जो रीजन था वो समाप्त हो जाता है, और वो जो घृणा थी या नफरत थी या गुस्सा था वो प्रेम स्नेह में बदल जाता है। कई बार वो एक दूसरे को दवाइयाँ लगा रहते थे। तो ऐसे गांधी जी भी कह रहे हैं कि आप उसके साथ हिंसा नहीं करते हुए आप उसके साथ प्रेमवत या प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, तब आप वास्तव में अहिंसा के स्वरूप को समझ सकेंगे, तब वो वास्तविक रूप से अहिंसा कहलाएगी। इसको गांधी जी बड़ा जोर देते हैं। आगे चलें, गांधी जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार की अहिंसा में, या हमारा जो अहिंसक तत्व है उसमें सिर्फ किसी भी प्रकार से आप हिंसा को गायब कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं गांधी जी ने हिंसा का भी समर्थन किया है। देखो, गांधी जी ने एक घटना बताई थी अपने जीवन में। उन्होंने कहा, उनके ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी के आश्रम में एक बछड़ा था, और उस बछड़े को असाध्य दर्द हो रहा था, या असाध्य बीमारी थी, या कुछ ऐसा कमी थी, या उसको पीड़ा हो रही थी अत्यधिक। दवाई देने पर भी उस पीड़ा का कोई समाधान नहीं हो रहा था, या वह पीड़ा सुलझा ही नहीं जा रही थी। तो गांधी जी ने उस बछड़े को जहर देकर क्या कर दिया, मार दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि गांधी जी तो अहिंसक हैं, फिर उन्होंने किस तरह से बछड़े को जहर देकर मारने का काम किया। अगर वर्तमान समय में आप ऐसा कर देंगे तो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग का आरोप आप पर, या आपके साथ मॉब लिंचिंग की जा सकती है, ऐसा मानते हैं। बछड़े की हत्या हुई, गाय की हत्या हुई एक तरीके से, तो उस बछड़े को गांधी जी ने स्वयं ने ही जहर देकर मार दिया, क्योंकि वहाँ उनकी अहिंसा कहती थी कि वो जो पीड़ा है, जो वो दिन प्रतिदिन मरेगा, दिन प्रतिदिन उस पीड़ा से जो घायल होकर, या उस पीड़ा के परिणाम के फलस्वरूप उसको जो कष्ट होगा, उस कष्ट की तुलना में एक दिन मर जाना ज़्यादा कोई भारी बात नहीं है, या ज़्यादा कष्टदायक नहीं है। ऐसा मानते हुए उन्होंने उस बछड़े को क्या कर दिया, जहर देकर उसकी मृत्यु कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी जी का जो अहिंसावादी जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो घिस घिस कर मरने परिस्थितियों के अनुसार या रूढ़िवादी सिद्धांतों पर काम नहीं कर रहा है। जहाँ जैसी परिस्थिति है वहाँ वो उस परिस्थिति के अनुसार कार्य करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेरित करें। देखें आप, गांधी जी की अहिंसा व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है।
ठीक है। वे इसे घृणा के स्थान पर प्रेम से जोड़ते हैं, यानी प्रेम को स्थान देते हैं, घृणा का कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा शारीरिक कष्टों की तुलना में शारीरिक व मानसिक कष्टों की तुलना में से लिखें। प्रेम, करुणा और समर्पण से करना चाहते हैं। और मैंने अभी बताया, गांधी जी का सेंटेंस है कि वह व्यक्ति कभी भी कमजोर व्यक्ति क्षमा नहीं करता है। ताकतवर जो होगा, यानी ताकतवर का मतलब अंदर से जो मजबूत होगा, समर्थ होगा, क्षमतावान होगा, वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। क्षमा किया जाना व्यक्ति के ताकतवर होने का सबूत है या ताकतवर होने का प्रतीक है। कमजोर व्यक्ति क्षमा नहीं करते हैं। कमजोर व्यक्ति किसी को माफ नहीं करते हैं। तो यानी उनके मन में किसी न किसी प्रतिरोध की भावना या प्रतिरोध का विचार काम करता रहता है। इसलिए वो व्यक्ति वास्तव में अहिंसक नहीं माना जा सकता, ऐसा कह रहे हैं मिस्टर गांधी। इसलिए गांधी जी सच्ची अहिंसा को क्या मानते हैं, निस्वार्थ और निरपेक्ष। बछड़े की घटना याद रखें आप। हिंसा न करने के साथ उस व्यक्ति से घृणा न करने को भी अहिंसा का अन्य रूप मानते हैं या सकारात्मक रूप मानते हैं। ये सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। अब आगे चलते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा के रूप भी गांधी जी ने चर्चा किए। आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, समझें। गांधी जी अहिंसक व्यक्ति हैं और गांधी जी ने बछड़े की घटना को याद करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का अगर हित है, उस हिंसा के माध्यम से यदि उस व्यक्ति को समझाया जा सकता है, तो गांधी जी आगे कहते हैं कि देखो, गांधी जी के अनुसार हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग हैं। हर व्यक्ति के समझने और उसको मानने का आधार और कारण अलग अलग होते हैं। वो क्या समझता है अहिंसा से, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहता है, किस तरह से उसको बेनिफिशियल मानता है समाज के लिए, इसके आधार पर उसकी क्षमताएं और उसको क्रियान्वित करने की, इम्प्लीमेंट करने की जो परिस्थितियां हैं, इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है,
वो अलग हो सकता है, और अलग हो सकने के आधार पर ही गांधी जी ने इस प्रकार की अहिंसा को 3 भागों में बांटा है कि जो व्यक्ति जिस तरीके से या किस किस प्रकार से अहिंसा के सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा की 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, इन 3 श्रेणी में देखो, पहली तो है जागृत या वीरों की अहिंसा। ये आता है कभी 150 शब्दों में या छोटे रूप में इसकी संख्या पूछी जाती है, 1। दूसरी है व्यावहारिक अहिंसा, या इसको कहते हैं औचित्यपूर्ण। औचित्यपूर्ण अहिंसा, ठीक है। तीसरी एक और आती है और उसका नाम है कायरों या भीरुओं की अहिंसा। ठीक है, ये 3 प्रकार की। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं क्या होती हैं, जैसे हमने बताया था अभी, आधार देखिए विभाजन का, कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से अहिंसा का पालन करने में सक्षम नहीं होता। निर्भीकता व आत्मबल में अंतर होता है। आत्मबल में अंतर होता है, और इस अंतर के आधार पर ही कितने भागों में बांटा गया है उन लोगों को, या अहिंसा को 3 प्रकार की अहिंसा के रूप में वर्णित किया गया। तो पहले देख रहे हैं हम जागृत अहिंसा। इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि एक तो ये सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट स्वरूप नंबर 1 पर रखी है गांधी जी ने इस अहिंसा को। और ये अहिंसा क्या है कि व्यक्ति के आत्मबल को या निर्भीकता को इतनी उच्च स्तर पर पहुंचा देती है कि वह व्यक्ति दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए गांधी जी के अनुसार कि ये वो अहिंसा है जिसमें व्यक्ति सामने वाले को दंड देने की क्षमता रखते हुए भी उसको दंडित नहीं करता है, सामने वाले को भौतिक हानि पहुंचाने की क्षमता रखते हुए भी उसको भौतिक हानि या शारीरिक हानि नहीं पहुंचाता है। इसके बजाय और इसके बदले में वह उससे किसी प्रकार की नफरत या घृणा का व्यवहार नहीं करता है, वह उसे अपने पास समानता पूर्वक रखता है, उससे अच्छा व्यवहार करता है, उससे उतना ही प्रेम करता है जितना कि वह अपने किसी परिचित या अपने मित्र या अपने रिश्तेदार से प्रेम करता है। तो आप जब इस प्रकार के व्यवहार को करेंगे तो अब आपको वो अनुभूति हो सकती है, या फिर आपके प्रति अगर किसी ने ऐसा व्यवहार किया है तो आपको इस प्रकार की अनुभूति होगी। तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में वो व्यक्ति जो है वो अहिंसा का पालन कर रहा है,
और वह अहिंसा सरल नहीं है, सामान्य व्यक्ति उस अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकता। आप टिट फॉर टैट की अगर धारणा में विश्वास करते हैं तो आप इस प्रकार की अहिंसा का समर्थन नहीं करेंगे। आप भी जिसने आपके साथ जैसा व्यवहार किया है आप उस व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश के अंतर्गत आप उसके प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आज समय में आज जिस तरह से आप देख रहे हैं चारों सहिष्णुता कम होती जा रही है, असहिष्णुता का माहौल बन रहा है, तो उस माहौल में एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को सहन नहीं कर पा रहा है, एक सक्षम व्यक्ति दूसरे सक्षम व्यक्ति को सहन नहीं कर पा रहा है, एक निम्न स्तर का व्यक्ति सामने वाले से झिझकता है, डरता है जो सफल है कि कहीं वो मेरी असफलता का मजाक न उड़ा दे। आपने कृष्ण और सुदामा को देखा है, वहाँ उसी तरह की मित्रता है या उस लेवल की अहिंसा है, यानी वो तो मित्र हैं लेकिन वहाँ वो उनसे किसी प्रकार की घृणा नहीं कर रहे हैं, उनको उनसे मांगने में झिझक थी, उस झिझक को दूर करने का प्रयास करते हैं भगवान कृष्ण। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी है कि जागृत जो व्यक्ति है, सक्षम है, वीर है, उसका अहित कर सकता है, उसको नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि गांधी जी का मानना है कि आप क्षमतावान होते हुए अगर किसी का नुकसान नहीं करते हैं तब आप वास्तव में क्या कहलाएंगे, जागृत अहिंसा का आप क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। लिखें, देखें मतलब इस प्रकार की अहिंसा सर्वोत्कृष्ट अहिंसा कहलाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें इसमें, क्योंकि इस अहिंसा के अंतर्गत व्यक्ति अपनी कमजोरी या लाचारी के कारण अहिंसा का पालन नहीं करता है। ध्यान रखें आप, अहिंसा का पालन नहीं करता है। ठीक है, अपितु उसमें नैतिक आस्था होने के कारण ही, यानी वो विश्वास रखता है उसमें, अपितु अहिंसा में आस्था रखने के कारण पालन करता है। ठीक है, क्षमतावान होते हुए भी वह अपने शत्रु को माफ कर देता है। उसके प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, जो हमने पहले बात की है, यानी घृणा का स्थान यहाँ नहीं है। घृणा को स्थान नहीं देता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो अहिंसा है ये इतनी महत्वपूर्ण है।
एक बार और देखें, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला था, मैं चाह रहा था कि गांधी जी की हत्या आपको बताया नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई। तो गांधी जी ने कहीं भी एक तो बचाव का प्रयास नहीं किया, दूसरा उसके प्रति कोई ऐसे बोल नहीं बोले। उन्होंने मरते मरते भी, ऐसा कहा जाता है, हालांकि प्रूफ नहीं है मेरे पास ऐसा कोई, हे राम, वो कहते हैं कि राम, उन्होंने 3 बार राम 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 कहा, ऐसा उल्लेख मिलता है। यानी उन्होंने नाथूराम गोडसे के प्रति किसी प्रकार की घृणा का या बचाव का अपने प्रदर्शन नहीं किया। यानी जो शब्द वो यहाँ कह रहे हैं उसी प्रकार का उन्होंने आचरण भी किया। यानी गांधी जी की जो अहिंसा थी वह वीरों की अहिंसा की श्रेणी में रखी जा सकती है। आगे देखें आप इसको, इस प्रकार की अहिंसा से व्यक्ति के व्यक्तित्व में असीम शक्ति का उद्भव होता है। ठीक है, मानसिक संपत्ति, देखिए आप, नैतिक आधार पर वो अपने आप को मजबूत मानने लगता है या नैतिक आधारों पर मजबूती का पालन किया जाता है। अब इसका परिणाम क्या होता है, इसका क्या लॉजिक है, इससे वह असंभव को भी संभव कर सकता है। असंभव को भी संभव कर सकता है, यानी ऐसा को विराट लक्ष्य लेकर चल सकता है और उस विराट लक्ष्य को लेते हुए वह जो प्रारंभ में ऐसा कार्य जो असंभव प्रतीत हो रहा था वो आज कैसा लगने लगता है उनको कि ये तो बड़ा ही आसान कार्य था। लेकिन विश्वास रखना होगा किसमें, अहिंसा में। गांधी जी ने उनके हत्यारों के प्रति भी कोई नफरत की बात नहीं की, उनके विचारों का विरोध जो करते थे उनके प्रति भी किसी तरह की कोई वैचारिक भिन्नता प्रदर्शित नहीं की। मतभेद रखे लेकिन मनभेद किसी का भी गांधी जी के प्रति नहीं रहा। गांधी जी ने एक प्रकार से अजात शत्रु के रूप में भूमिका निभाने का प्रयास किया, वो इसी कारण क्योंकि वो किस अहिंसा में विश्वास रखते थे, जागृत अहिंसा में। यानी जब भी आप विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं तब आपको सबसे ज़्यादा इस जागृत अहिंसा की ही आवश्यकता होती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति आवेश आने पर, गुस्सा आने पर किसी प्रकार का गलत आचरण नहीं करता, या सामने हम कई बार गुस्सा उतारते हैं ना, हम देखते हैं कि व्यक्ति गुस्सा उतारता है, घर का गुस्सा ऑफिस में उतर जाता है, ऑफिस का गुस्सा घर पर उतर जाता है, तो वहाँ इसका मतलब वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर कहीं ना कहीं कमज़ोर है या अपनी कमजोरी प्रकट कर रहा है। वो कैसी हिंसा में चला जाता है, मानसिक हिंसा में। अगर सामान तोड़ रहा फोड़ रहा है तो भी वो हिंसा कर रहा है, इसका मतलब वह फिजिकल दिखाई दे रही है वो आपको, और जो मन में जो विचार चल रहे हैं वो मानसिक स्तर पर परेशान है, उसका परिणाम किस में दिखाई दे रहा है आपको, शारीरिक रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इससे असंभव को भी संभव किया जा सकता है, साथ ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की भी हिम्मत आती है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता का विकास होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वह असंभव को भी क्या कर सकता है, संभव कर सकता है। ये गांधी जी की कौन सी अहिंसा हो गई, पहले नंबर की सर्वोत्कृष्ट अहिंसा है। ठीक है, क्यों पालन नहीं करता, अपनी कमजोरी के कारण। ऐसा नहीं कमजोर है इसलिए वो इस प्रकार की अहिंसा का पालन करेगा।
अपितु वो इस अहिंसा में क्या रखता है, आस्था रखता है, उसको नैतिक गुणों में या नैतिक क्षमताओं में क्या है, विश्वास है कि इस तरह से भी परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, और वह अपने शत्रु को क्या कर देता है, माफ कर देता है, और माफ करके उसके प्रति घृणा के व्यवहार न करके कैसा व्यवहार करता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। तो इसे वीरों की जागृत इसीलिए इसे किसकी कहते हैं, वीरों की अहिंसा। आपका कभी सामना हुआ है क्या ऐसे अहिंसक व्यक्ति से? वीरों की अहिंसा कहा जाता है। क्या हिटलर के सामने आप इस अहिंसा का प्रदर्शन करते तो वो आपको माफ कर सकता था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक सैनिक था और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित और अनुचित सभी प्रकार के साधनों को प्रयोग में लिया। आगे चलते हैं अब हम। व्यवहारिक जो अहिंसा है, आगे चले। व्यावहारिक अहिंसा ये अहिंसा का वो रूप है जहां व्यक्ति, उसमें पहले वाले में हमने तो क्या कहा, अपनी शारीरिक कमजोरियों की कमी के कारण नहीं, उनमें आस्था थी, इस कारण से हमने अपने से कमजोर व्यक्ति को क्या करने की क्षमता रखी, माफ कर दी। और अपने से ताकतवर व्यक्ति का विरोध करने की भी शक्ति होती है वहाँ। ऐसा नहीं ताकतवर के सामने तो झुक गए और गरीब को आपने अत्याचार कर दिए, ऐसा नहीं है। यहाँ जो व्यवहारिक अहिंसा है वो आप अपने शत्रु जो कि आपसे ज़्यादा क्षमतावान है उसके समक्ष अपने लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए, लिखें आप इसको देखें, यह अहिंसा निर्बलों की अहिंसा कहलाती है। निर्बलों की अहिंसा कहलाती है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें आस्था नहीं होती है। इस अहिंसा में आस्था, इस अहिंसा के अंतर्गत नैतिक स्तर पर समर्थन या आस्था नहीं होती है। यानी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आस्था नहीं रखता है, आस्था नहीं होती है। आपने भी तो कभी प्रैक्टिकल अपनाया होगा। भगवान कृष्ण भी, जो ज़्यादा राजनीतिक व्यक्ति हैं वो समय के अनुसार अपनी नीतियों में क्या करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। और परिवर्तन करने का उद्देश्य यही होता है कि उस व्यक्ति के द्वारा आप न्यूनतम हानि पहुंचाने के साथ अधिकतम लाभ को प्राप्त कर सकें। यानी यहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो अपने लाभ हानि का ध्यान रखेगा। देखें, इस प्रकार की अहिंसा में इस प्रकार के अहिंसा में व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण अहिंसा का पालन करता है। अहिंसा का पालन करता है, ठीक है।
वह समय आने पर हिंसा का समर्थन करता है या हिंसा करता है। परिस्थितियां बदलेंगी, वैसे वो क्या कर लेगा, अहिंसा का समर्थन कर देगा। ठीक है, अपनी लाभ हानि को ध्यान में रखकर, लाभ हो रहा है तो अहिंसक हो जाएगा। ठीक है, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है तो हिंसक भी हो सकता है, अहिंसक भी हो रहा है। मतलब उसको जब अहिंसक होने से लाभ हो रहा है तो वो अहिंसक हो जाएगा, जब उसे हिंसक होने से लाभ हो रहा है तो वो अहिंसक हो जाएगा। ठीक है ना। लाभ हानि को ध्यान में रखकर आचरण करता है। ताकतवर व्यक्ति के समक्ष व्यक्ति के समक्ष ऐसी अहिंसा का प्रदर्शन किया जाता है। आप समझ गए होंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल अहिंसा कहते हैं, निर्बलों की अहिंसा कहते हैं क्योंकि कम ताकतवर है, या औचित्यपूर्ण अहिंसा कहते हैं कि जैसी परिस्थिति, अब औचित्य तो क्या कहेंगे, लाभ हानि का ध्यान रखना ही कहेंगे हम तो। औचित्यपूर्ण अहिंसा यानी एक लॉजिक है इसके पास, अहिंसक होने का या उन परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में आचरण करने का क्या इसके पास एक लॉजिक है, और उस लॉजिक के आधार पर ये क्या करता है, अपने आप को अहिंसक और हिंसक बनाए जाने का समर्थन करता है। कभी अहिंसक हो जाएगा, कभी हिंसक हो जाएगा, इसलिए गांधी जी इसको दूसरी श्रेणी में रखते हैं। आगे चलें। इसका उदाहरण देखिए आप, गांधी जी के द्वारा कहा गया 1947 में जब दंगे हुए हिंदू मुस्लिम, तो गांधी जी ने इसको किस रूप में रखा इसमें, तो गांधी जी ने दंगे हुए तो गांधी जी ने कहा कि तुम लोग अहिंसा और हिंसा के अर्थ को नहीं समझे, तुम इन दंगों से पहले भी हिंसा कर सकते थे, कैपेसिटी थी तुम में युद्ध करने की या आपस में भौतिक संसाधन हानि पहुंचाने की या भौतिक स्तर पर विवादों का निर्णय करने की शारीरिक बल के आधार पर, लेकिन तुमने नहीं किया। और जैसे ही तुमको मौका मिला, अभी अंग्रेजों के जाने का समय हो रहा है और वो दुविधापूर्ण जो स्थिति है, वहाँ पर आप लोगों ने आपस में शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए एक दूसरे को भौतिक क्षति पहुंचाई है। यानी वो जो घृणा जो आपके मन में पहले से भरी हुई थी, वो घृणा इन दंगों के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है। आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, आपने अपने आप को ब्रिटिश शासन की तुलना में कमजोर मानते हुए वहाँ पर अहिंसा का प्रयोग किया, या गांधी जी में आस्था रखने या गांधी जी व्यक्ति में विश्वास रखने के कारण आपने किसका प्रयोग किया, अहिंसा का प्रयोग किया। लेकिन आप मूल रूप से एक दूसरे के प्रति जो घृणा का वातावरण है या घृणा आप दोनों के मन में पल रही है, उस घृणा को आप पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाए या एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं कर पाए। तो गांधी जी ने इन दंगों को, या मैं कह दूं व्यवहारिक अहिंसा की श्रेणी में रखा। अभी मैंने आपको बताया क्यों रखा, क्योंकि ब्रिटिश शासन का पहले डर था, भय था, उनके दमन चक्र का भय था। लेकिन जब पता लग गया कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सत्ता भारत को छोड़कर जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, फिर अपना असली रूप दिखाते हुए दोनों समुदाय ने आपस में एक दूसरे के प्रति हिंसा का प्रदर्शन किया, अपनी नफरत का प्रदर्शन किया, और उसके फलस्वरूप अपने लाभ हानि को ध्यान में रखा। नैतिक आस्था नहीं थी अहिंसा के प्रति। ठीक है, तो इसको गांधी जी ने द्वितीय श्रेणी में रखा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, तो आपके समझ में आएगा कि वास्तव में अहिंसा करना और अहिंसक बने रहना
मौका पड़ने पर भी, यानी सामने वाले ने आप पर अटैक कर दिया तो आप उसे अपने व्यवहार से परिवर्तित करने के बजाय, प्रेम से परिवर्तित करने के बजाय आप उसको उसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार की अहिंसा की श्रेणी में आ रहे हैं। मैंने बताया कि वो महात्मा एक डाकू था, क्या नाम था मैं भूल गया उसका, उसने डाकू का जीवन छोड़ा, वाल्मीकि ने अपने डाकू का जीवन छोड़ा। वहाँ दादागिरी से नहीं, उससे पहले जो परिस्थिति थी, अब विश्वामित्र के बारे में कहा जाता है, वो पहले क्षत्रिय थे, फिर बाद में फिर उन्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वही उनमें घृणा, अहंकार, अहम तत्व शामिल थे। उससे पहले तक थे साधु के रूप में, लेकिन जब उनकी तपस्या भंग कर दी गई तो पूर्णतः साधु नहीं बने थे। तो जब उनका टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में वो असफल हो गए, असफल होने के बाद उन्हें फिर इस बात का भान हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कभी इस प्रकार की गलती नहीं की, तब जाकर वो पूर्ण साधु बन पा रहे थे। तो ऐसे ही जब आपको मौका मिला हिंसा करने का तो आपने क्या कर दी, हिंसा कर दी। तो इसका मतलब आप अभी उस फर्स्ट श्रेणी के क्या नहीं बने, अहिंसक व्यक्ति नहीं है। वीरों की या जागृत अहिंसा आपके अंदर विद्यमान नहीं है। गांधी जी ने कभी भी अपने जीवन में अहिंसा का प्रयोग करना नहीं छोड़ा। उन्हें हिंसा करने या आवेश आने या ऐसी परिस्थितियां निर्माण होने के बाद भी उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत में अपनी आस्था बनाए रखी। आगे चलते हैं। अब तीसरा जो सिद्धांत है, पहले इसको देख ले। कमजोर व्यक्ति अपनी कमजोरी के कारण क्या करता है, हिंसा का जब तक पालन कर रहा है और मौका मिलने पर अगर वो हिंसा का पालन कर रहा है तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो किस में आएगी, व्यवहारिक अहिंसा में आएगी। ठीक है। और वो ऐसा क्यों करता है, या तो असमर्थ है या समर्थ होते हुए लाभ हानि के आधार पर पार्टी बदल लेते हैं ना, हम कहते हैं ना अरे तुम तो पार्टी बदल ली, तो वहाँ वो समर्थ तो था लेकिन अपने लाभ हानि को देखते हुए क्या किया, उसने पार्टी को बदल लिया। चलें आगे। तीसरा जो है इसको और डिफाइन कर देते हैं, इसको ध्यान रखें। यानी इससे पहले 1947 से पहले दोनों संप्रदाय हिंसा नहीं कर रहे थे, यानी सांप्रदायिक दंगे नहीं कर रहे थे, या कोई छोटे मोटे होते हो उनकी बात नहीं कर रहे। 1947 में बड़े स्तर पर हुए थे। तो या तो वो हिंसा इसलिए नहीं करते थे कि सामने वाला पक्ष को क्या मानते थे, ताकतवर मानते थे। यहाँ आस्था की वजह से नहीं करते थे वो, यहाँ हिंसा करने का कारण था कि दोनों पक्ष एक दूसरे को ताकतवर मानते थे या संभावना नहीं थी। ठीक है ना, इसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब हमारी जो तीसरी अहिंसा है, तीसरी अहिंसा हमारे यहाँ है कायरों या भीरुओं की अहिंसा। भीरुओं की अहिंसा यानी वे व्यक्ति, अरे कहाँ है, कायरों की अहिंसा से हमारा तात्पर्य कि कई बार व्यक्ति क्षमतावान होते हुए भी अन्याय या अत्याचार का प्रतिकार करने का साहस नहीं जुटा पाता है। यानी वह सक्षम है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और उसके पास उचित कारण भी है प्रतिकार करने का या अन्याय का प्रतिकार करने का, लेकिन वह अपने कमजोर स्वभाव के कारण क्या कर रहा है, उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। देखिए, यह अहिंसा का सबसे निकृष्ट रूप है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि वह मानसिक रूप से घृणा करता है।
यानी इतनी अत्यधिक घृणा करता है मानसिक स्तर पे कि मैं इसका ये कर दूँ, मैं इसका वो कर दूँ, मैं इसको नष्ट कर दूँ, ख़त्म कर दूँ, बर्बाद कर दूँ पूरी तरह से, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति में ऐसा करने का साहस नहीं है। ऐसा करने का साहस नहीं रखता है। वह क्षमतावान है, पर वह न तो प्रेम कर पा रहा है उसको, न भुला पा रहा है, न उसको माफ कर रहा है, पर वह शत्रु को माफ नहीं कर पा रहा है। यहां पर तो क्या था, दूसरी वाले में तो जैसे ही मौका मिलेगा वो अपने आप को क्या कर लेगा, परिवर्तित कर लेगा, अहिंसक से हिंसक हो जाएगा या हिंसक से अहिंसक हो जाएगा, मतलब बदलता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये अपने शत्रु को न तो माफ कर पा रहा है, न उसे पूर्ण रूप से बदला ले पा रहा है। उसमें साहस नहीं है, असमंजस चल रहा है या किसी तरह की कोई दुविधा चल रही है। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पा रहा है। मानसिक स्तर पे तो बहुत नफरत करता है, घृणा करता है, लेकिन वह उससे किसी प्रकार का बदला नहीं ले। जब भी बदला लेने का मौका आएगा वह व्यक्ति अपने आप को क्या करेगा, पीछे पाएगा। ऐसे व्यक्तियों की अहिंसा कायरों की अहिंसा कहलाती है। साथ होकर भी साथ नहीं है। कई बार हम भी कहते हैं ना, एक मूर्ख मित्र की बजाय एक समझदार शत्रु काफ़ी होता है। ये पोजीशन यही आती है। वो व्यक्ति दुविधा में है कि मैं अहिंसक रहूं या हिंसक रहूं। प्रैक्टिकल में तो कर पा रहा है, वो तो समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर। ये मानसिक रूप से इतना असक्षम है कि ये डिसीजन नहीं ले पाता है, लेकिन ये कहीं भी अहिंसा ये भी नहीं करता है, मानसिक आस्था इसको भी नहीं है, लेकिन ये तो अपने साहस न होने की वजह से उस अहिंसा का पालन कर रहा है। करना चाहता है, अहिंसक होना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि साहस नहीं है। और द्वितीय जो था वो मौका मिलने पर अपने उस अहिंसा या अहिंसक होने का जो विचार उसका त्याग कर देता है, सोचता नहीं है, वहाँ किसी दुविधा में नहीं आता है। वो कायरों की अहिंसा कहलाती है। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझ कर लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और आप अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको पालन कर पाएंगे। अब जैसे मैंने शेर और चूहे की आपको बताई थी कहानी, वहाँ वो चूहा उसकी हेल्प करने चला जाता है क्योंकि वो कैसा है, इस वाले में आता है। ठीक है, अब अगर इसमें होता तो वह मौका मिलने पर उस चूहे के प्रति अपने मन में घृणा पाल लेता, इस कायरों वाली अहिंसा में आ जाता वो, तो वह मौका मिलने पर भी उसकी मदद करता क्या, नहीं जाता। वो वहीं बैठा बैठा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ और वो हुआ और वो हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, उस दिन तो मैं पता नहीं कैसे बचा के आ गया, आज देखता हूँ ये कैसे बचकर जाएगा। लेकिन वहाँ जो शेर है वो भी पुकार लगाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, घमंड में रहने कि मैं हेल्प नहीं करना चाहता। उसने हेल्प की आवाज़ की, वो चूहा दौड़ा दौड़ा उसकी हेल्प करने चला गया। घृणा वहाँ भी काम नहीं कर रही है, वहाँ किसी प्रकार की नफरत काम नहीं कर रही है। वहाँ वो शेर इतना ताकतवर नहीं है कि उस चूहे को परेशान कर दे कि अगर वो बचाने नहीं जाएगा तो बाद में शेर उसे बदला ले लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस बदला लेने के डर से नहीं जा रहा है चूहा उसकी मदद करने, चूहे को उसकी सहायता करने में आस्था है, विश्वास है, और उस आस्था विश्वास के कारण वो वहाँ जा पाता है। ठीक है, अगर उसमें उसके प्रति कोई घृणा होती तो वो नहीं जाता। यानी चूहे की जो अहिंसा है, चूहा तो वैसे खा नहीं सकता, मैं आपको एग्जाम्पल वैसे बता रहा हूँ। तो ऐसा कमज़ोर व्यक्ति अगर किसी ताकतवर की मदद कर रहा होता है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो उसके बल या उसके डर के कारण उसकी मदद कर रहा हो सकता है उसकी आस्था हो उसकी मदद करने में, या वो उसके किसी दुर्व्यवहार का बदला अच्छे व्यवहार से भी चुका सकता है। ठीक है, इस तरह की बातों को हम ध्यान रखें
और हम ये देखें कि कायर व्यक्ति जो है, गांधी जी ने इसके लिए कहा है कि अगर मुझे कायर और अहिंसक, गांधी जी ने कायरों की अहिंसा की अपेक्षा, कायरों की अहिंसा की अपेक्षा हिंसा का समर्थन करते हैं। यानी निम्न श्रेणी की जो अहिंसा है उसका समर्थन नहीं करके गांधी जी किसका करेंगे? हिंसा का समर्थन करते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी बात है, आपको ध्यान रहनी चाहिए कि गांधी जी कहाँ कहाँ हिंसा का समर्थन करते हैं। गांधी जी ने कहा है, आगे देखें, कायरता कायरता व अहिंसा आग व पानी की तरह हैं। आग व पानी की तरह है, दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। ठीक है, इसीलिए गांधी जी कायरों की अहिंसा की बजाय हिंसा का समर्थन करते हैं। यह आपकी तीसरी अहिंसा हो गई गांधी जी के द्वारा जो बताई गई हैं। तो आप ध्यान रखें कि निष्क्रियता धारण कर लेता है वो व्यक्ति, या फिर उसको उसके मानसिक आधार पर उसका पतन हो जाता है कि वह किसी भी प्रकार से अपने विचारों में न तो पूर्णतः प्रेम ला पाता है और न पूर्णतः अपनी नफरत को निकाल पाता है, न बदला ले पाता है। अगर उसके बदला लेने की भी है, मैंने कहा कि बदला लेने के बाद भी व्यक्ति का व्यवहार कई बार निष्पाप हो जाता है, लड़ झगड़ने के बाद भी कई बार व्यक्ति नॉर्मल हो जाते हैं। वो ऐसे व्यक्ति नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनमें इतना साहस नहीं होता है। ठीक है, तो गांधी जी हिंसा का समर्थन करते हैं तीसरे प्रकार की अहिंसा के बजाय। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे सत्य की। किसकी बात करेंगे हम? सत्य की। पहला गांधी जी की दार्शनिक क्षमताओं की हमने बात की, वो थी अहिंसा, जो कि क्या है? प्रेम में परिणित होनी चाहिए। घृणा का वहाँ कोई स्थान नहीं है। और 3 स्वरूप बताए हमने, वीरों की, उसका अपोजिट कायरों की, और उसका भी अपोजिट किसकी? व्यवहारिक या औचित्यपूर्ण अहिंसा। सत्य के बारे में गांधी जी के क्या विचार हैं? देखिए, सत्य क्या है? सत्य एक तरह का धर्म है जिसका पालन आपके द्वारा किया जाता है। सत्य वह है जिसमें आप आस्था रखते हैं, वे विचार जिनमें आपकी आस्था है और जिनमें सार्वभौमिक रूप से आस्था रखने वाले विचारों का एक समूह है, उसे क्या कहेंगे हम? सत्य कहेंगे। गांधी जी ने इस सत्य को 2 भागों में बांटा था, निरपेक्ष और सापेक्ष सत्य। ठीक है, निरपेक्ष सत्य के अंदर गांधी जी ने ऐसे सत्य रखे हैं जो, एक तो उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वह एक है, तो ये इस सत्य पर कहीं भी कोई विवाद नहीं है। ईश्वर एक है, सबको पता है, उसको पाने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ किसी तरह का कोई विवाद गांधी जी नहीं करते हैं। लेकिन उनका मानना है कि जो निरपेक्ष जो सत्य है, यानी जो ईश्वर है, उसकी प्राप्ति इन आँखों से आप नहीं कर सकते, यानी इन आँखों से वो ईश्वर दिखाई नहीं देता है। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको सापेक्ष सत्य का सहारा लेना पड़ेगा, या सापेक्ष सत्य के माध्यम से ही आप उस निरपेक्ष सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सापेक्ष सत्य का मतलब क्या हो गया वहाँ पर? आत्मा। निरपेक्ष सत्य का मतलब परमात्मा, और सापेक्ष सत्य को किससे जोड़ रहे हैं गांधी जी? आत्मा
आपके सामान्य आसपास जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उन परिस्थितियों में सर्वाधिक या सबसे बेस्ट जो डिसीजन लेने के लिए आपका मन या आपका जो आंतरिक तत्व है जो आपको वो प्रेरणा देता है, उस प्रेरणा को ही गांधी जी क्या कह रहे हैं, सापेक्ष सत्य। या जो लौकिक जगत में आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं इनके